गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आवर चेंजिंग अर्थ में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्लेशियर्स। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लेशियर्स। व्हाट इज ग्लेशियर, राइट? सो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? मास ऑफ आइस। क्या होते हैं ग्लेशियर्स? मास ऑफ आइस जो मूव करते हैं स्लोप्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्लोप्स के अकॉर्डिंग। अभी मूव क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू इट्स वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। So basically glaciers are the mass of ice. Glaciers are the mass of ice which moves according to the slopes, which moves according to the slopes due to its weight and gravitational force. So जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है ऊपर से नीचे को, राइट? क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इसका एक तो वेट है, इसका वेट ज्यादा होने के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या है? नीचे को मूव कर रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं वो भी बहुत सारे इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर्स बनाते हैं और उन सब में पहला आता है क्रिवॉसिस। क्या आता है? क्रिवॉसिस। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो दिखाया गया है ये लाइन, ये जो लाइन दिखाया गया है ये क्या दिखाया गया है? सरफेस ऑफ अर्थ। क्या दिखाया गया है? सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या दिखाया गया है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैक, किसमें? सरफेस ऑफ अर्थ में। जब सरफेस ऑफ अर्थ में ग्लेशियर्स के इरोजन के कारण, किसके कारण? ग्लेशियर्स के इरोजन के कारण बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिवॉसिस। क्या कहा जाता है? क्रिवॉसिस। और क्रिवॉसिस क्या है? एक इरोजनल लैंडफॉर्म फीचर है बाय द ग्लेशियर्स, राइट? And if there is an increase, and if there is an increase in the depth of the cracks, in the depth of the cracks, then that is known as Bergschuld. क्या बोला जाता है? बर्गशुंड। ये देखो जो ये क्रैक्स था, अगर क्रैक्स का जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो उस बड़े रूप को क्या कहा जाता है? बर्गशुंड। डियर स्टूडेंट्स, जब ग्लेशियर्स प्लेन एरिया में पहुंच जाते हैं, क्या बोला मैंने? जब ग्लेशियर्स प्लेन एरिया में पहुंच जाते हैं तो वहां पे क्या बना देते हैं? बहुत बड़े बड़े होल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बहुत बड़े बड़े होल्स बना देते हैं, राइट? देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उन होल्स में अगर आप साइड्स में देखेंगे तो छोटा छोटा बर्फ भी दिखाई दे रहा है, राइट? जब ये होल्स हैं तो होल्स में क्या भर जाता है? मिट्टी और आइस, राइट? जब ये, अब देखो जो आइस है वो पिघल जाता है, टाइम के साथ साथ आइस क्या करना शुरू कर देता है? पिघलना स्टार्ट कर देता है, राइट? और जब आइस पिघल जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है? एक लेक सा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लेक सा बन जाता है और इसी लेक को ही क्या कहा जाता है? कैटल होल्स। क्या कहा जाता है इसी लेक को? कैटल होल्स। जो कैटल होल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्लेशियो-फ्लूवियल लैंडफॉर्म फीचर है। क्या है? ग्लेशियो-फ्लूवियल लैंडफॉर्म फीचर। ग्लेशियो-फ्लूवियल लैंडफॉर्म फीचर्स मींस ग्लेशियर और वाटर के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म फीचर। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोरेन्स। क्या आता है? मोरेन्स। बेसिकली आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोरेन्स क्या हैं? डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। क्या हैं? डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर्स बाय द ग्लेशियर्स। सो आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन क्या दिखा रहा है? ये कोर्स दिखा रहा है,
क्या दिखा रहा है? कोर्स दिखा रहा है या पाथ दिखा रहा है ग्लेशियर्स का, जहां से होकर क्या मूव कर रहे हैं? ग्लेशियर्स। और आप देख रहे होंगे ग्लेशियर अपने साथ क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं बहुत सारे सेडिमेंट्स। ये क्या दिखाए गए हैं? सेडिमेंट्स, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ग्लेशियर मूव कर रहा है, सेडिमेंट्स भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ग्लेशियर क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल मेल्ट हो जाता है। अगर ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट हो जाता है तो ये जो सेडिमेंट्स कैरी कर रहा था ग्लेशियर, उनको क्या कर देगा? यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। और उन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर को क्या कहा जाता है? टर्मिनल मोरेन। क्या कहा जाता है? टर्मिनल मोरेन्स। कभी कभार क्या होता है कि जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर्स इन सेडिमेंट्स को अपने पाथ के साइड में, अपने कोर्स के साइड्स में डिपॉजिट कर देता है, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो। तो इस टाइप के लैंडफॉर्म फीचर्स को क्या कहा जाता है? लेटरल मोरेन्स। क्या कहा जाता है? लेटरल मोरेन्स। और कभी कभार क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ग्लेशियर के पाथ के सेंटर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं आप सेडिमेंट्स? ग्लेशियर के पाथ के सेंटर में। तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेंट्रल मोरेन। थैंक यू सो मच।